तो बहन ने व्लॉग डाल दिया एक रिश्तेदार की डेथ के बाद। तो फिर तो लाजमी था भाई का व्लॉग भी आना, क्योंकि भाई को तो कोई रोक रहा था कि जब तक बहन व्लॉग ना डाल दे, बता ना दे कि भाई उसकी सास की अम्मा जो है वो गुजर गई हैं, तो मैं कैसे व्लॉग डाल सकता हूँ। हालांकि ये सब व्लॉग जो बहुत पुराने हैं, क्योंकि मैडम का व्लॉग आया था कल, और मतलब मैं तो रात को बना रही हूँ ना, परसों मैडम का व्लॉग आया था परसों। और परसों से आई थिंक उसने एक दिन पहले तो शूट करा होगा, या हो सकता है उसी दिन शूट कर लिया हो लास्ट की क्लिपिंग, और एडिट कर कर अपलोड कर दिया हो। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैडम गई थी एमआरआई के लिए, और एमआरआई में क्या होता है, आपको सारे जितने भी आपने ऑर्नामेंट या जो भी ज्वेलरी सब कुछ पहनी हुई होती है वो सब निकालनी होती है। इसलिए मैडम के हाथ में, कान में, नाक में, किसी में कुछ भी नहीं था। और आपको याद होगा जब मैंने मैडम का व्लॉग बनाया था तो मैंने देखा था कि मैडम ने नाक में ना नोज पिन पहनी हुई है, ना नोज रिंग पहनी हुई है। लेकिन व्लॉग तो मैडम का बाद में आया था, और उससे पहले जो भी कुछ हो चुका था वो शूट हुआ था किसके? जनाब के फ़ोन में। क्योंकि मलाई खाने का काम तो जनाब का है, सारा पहला फर्स्ट कंटेंट लेने का काम तो जनाब का है। बीमारी किसकी? मैडम की। और मोनेटाइजेशन किसका? जनाब का। बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मैं जानती हूँ आपको इंतजार होगा फनी के व्लॉग का, क्योंकि मैं चालू का व्लॉग तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो फनी का व्लॉग है, क्योंकि फनी ने बनाया है। फ्रेंड, मुझे लगी थी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो ये ना कह के उसने बाकी सब कुछ दिखाया था, और लिख के दिया था RIP, जबकि RIP तो लिखते भी नहीं है मुस्लिम में। RIP नानी। ओ माय गॉड, कितना झूठ, कितना भाई साहब, हद हो गई बेशर्मी की। क्लिक बैट नहीं है तो क्या है, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे आपकी नानी को क्या हुआ। अरे भाई, RIP लिखना चाहिए था, फनी की नानी लिखना चाहिए था, कि फनी की नानी के लिए दुआ करना, दुआओं की दरख्वास्त है, वो उनका इंतकाल हो गया, सीधे से शब्दों में डाल देती, बात खत्म। पर चालू अप्पी तो चालू है, ऐसी थोड़ी ना उसका नाम चालू पड़ा। चलिए, चालू की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं मैडम जनाब की। तो मैडम जनाब ने जो व्लॉग की शुरुआत की है उसका टाइटल है MRI स्कैन रिपोर्ट्स अपडेट, गिफ्ट फॉर डिप्पी और जनाब इब्राहिम व्लॉग। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, हाथ में जो है वो लगा हुआ, और वॉइस ओवर शुरू हो गया है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक हो। तो ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से। MRI कराने के लिए गए थे हम लास्ट टाइम में, और बिक्कू वहाँ पे खड़ा है, फोन का और सॉरी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, और हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके हम बात बताएंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, MRI हो गया। और देखो मेरी ब्रेव बीवी ने इस बार MRI आराम से करा लिया। हाँ जी, तो हो गया है। तो कैसा रहा आज का दिन? शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। तुम्हारी बीवी ने पहले ही बताया था कि MRI में उसको प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, डर होता है, वो नहीं करा पाती, उसको फोबिया है उन सारी चीजों से। लेकिन जनाब के लिए तो भाई, तुम एक तरफ पोस्ट डालते हो, सनग्लासेस लगाते हो, हीरोगिरी करते हो, 3 पूरे बटन खोल रखे हैं, शर्म तो तुम्हें वैसे ही नहीं आती, तो तुम क्या सिंपैथी गेन करते रहते हो? ये MRI की रिपोर्ट, स्कैन, अपडेट, भाई ये टाइटल डालने बंद कर दो बेशर्मों की तरह से। स्टॉप, आज ये मैं पूछूंगी आपको, बताओ आपको कैसा लगा कि मैंने ये करा लिया? भाई, जब उन्होंने डॉक्टर ने ये कह दिया है मैडम को कि हो सकता है आपको जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, हर महीने हर दूसरे महीने आपको MRI करानी पड़ेगी। क्यों MRI करानी पड़ेगी? मैं ज़्यादा जल्दी लंबा नहीं खींचूंगी, इसलिए क्योंकि ये जो MRI कराया है इन्होंने, यहाँ तो ये बड़ी खुश है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आई है अगले दिन या शायद उससे अगले दिन, और उसमें 2 स्पॉट्स आए हैं जो कि सिर्फ MRI में ही दिख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ CT स्कैन में या MRI में ही दिख सकते हैं, वो जो नॉर्मल आप कुछ कराते हो उसमें वो नहीं दिखते। तो वो यही कह रहे थे कि ये MRI में ही दिख सकते हैं, बाकी किसी स्कैन में वो नहीं दिखेंगे। वो कह रही है कि उसके लिए ऐसे कोई ज़्यादा वो टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ये बता दिया है कि आगे के लिए भी अभी हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारा साथ बनाए रखना, आगे भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हम इस तरह के टाइटल डालते रहेंगे। तो सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि आपको कैसा लगा कि आपकी बीवी ने आज MRI करा लिए? अरे मैडम, जब दुख तकलीफ होती है ना तो कोई फोबिया कुछ ये नहीं, जो तरीका निकल पड़े ना ट्रीटमेंट कराने का वो कराना पड़ता है। पर इन लोगों ने बीमारी को, तकलीफ को, स्कैन को, सबको मोनेटाइज कर लिया है, और सबको जो है ना मजाक का हिस्सा बना दिया है। इतने बड़े बेशरम, इन्होंने तो मौत का मजाक बना दिया। आप बताइए कैसा रहा आज के दिन? और जनाब की बत्ती सी पूरी खिली पड़ी है, कैसा आदमी है यार, रीढ़ की हड्डी है क्या नहीं है इनमें? मतलब इनकी बीवी को फोबिया है, इनकी बीवी के स्कैन हुए
आए हैं और बीवी पूछ रही है बताइए आपको कैसा लगा। अरे भाई मैंने किसी नॉर्मल इंसान को ऐसे बिल्कुल नहीं देखा यार, ऐसे तीन तीन बटन खोल के सन ग्लासेस लगा के पूरी बत्ती सी दिखा के ओ बड़े तमगे मिलने चाहिए। भाई अच्छी अच्छी बीमारियां होती है ना, न जाने कितने टेस्ट होते हैं, तुम हर चीज के लिए इनाम लोगे क्या? मतलब तुम्हें मेडल चाहिए? क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे हर स्कैन में, मेरे हर एमआरआई में टेंशन इनको होती है। मैडम ये सब तुम ना सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए बोलती है, एक्चुअली में क्या है ना वो हमें दिखता है। कितनी टेंशन है इस आदमी को, इसने जो ये अपने बाल कर रखे हैं हाईलाइट, वाह टेंशन दिख रही है। कितनी टेंशन है सनग्लासेस जो लगा रखे हैं, स्टाइल में जो बैठा है, वाह कितनी टेंशन है। ये जो तीन तीन बटन खोल के जो सीना दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने क्लीन शेव कर रखा है नीचे से, मतलब अपने सीने को, वाह कितनी टेंशन है वो दिखाई देती है। फिर तुम किस चीज़ के लिए वैलिडेट करती हो? असलियत तो लोगों को दिख रही है, तुम अपनी आंखों की पट्टी हटाओ और तुम देखो ये सारी चीज़ों को। क्या तुम दूसरों को दिखाती रहती हो मुझे इनको फायदा था, इनको वो था? भाई मैंने नहीं देखा, सच्ची बता रही हूँ। और आपसे भी मैं पूछूंगी कि क्या कभी किसी के पार्टनर को ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या उसका लाइफ पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, क्या वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे जनाब करते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी इस चीज़ के लिए बड़ी परेशान हूँ, ये जानने के लिए कि आप लोगों के क्या जवाब होंगे। बालों में हाथ फिराना, स्टाइल मारना, ये करना वो करना, चश्मा लगाना, सीने के तीन तीन बटन खोलने, स्टाइल मारना, ये बताना और उसके बाद जवाब देना। अरे जाओ, थू है यार तुम लोगों पर। जबरदस्ती की अपने रिश्ते को वैलिडेट करने के लिए, प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। अरे प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए मोहताजी नहीं होती है इस चीज़ के लिए कि वो बताएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। व्लॉग बनाना छोड़ दो यार, तुम नकली हो। मैं आपसे पूछूंगी जनाब कैसा रहा आज आपका दिन? ये आदमी वो है, जब उसकी बीवी के कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो सर्जरी करा रही थी, तो वो आदमी वहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वहाँ पर मिस कर रहा था, वहाँ पे बैठ कर सीन मिस करता है। वाह, ये सीन मैं याद करूंगा, ये सोफा मैं याद करूंगा, ये स्ट्रॉबेरी शेक याद करूंगा। जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो मेरी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल में रुकी थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पर रुके थे, और कुछ दिन, 1 या 2 दिन मेरी देवरानी वहाँ पर रुकी थी। भाई हॉस्पिटल का खाना कैसे आता है ना, नमक मिर्च मसाले भी नहीं होते। ऐसा खाना खाकर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा है, और उसमें भी ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना पेशेंट ठीक हो जाए और अपने घर चले जाएं। जबकि इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतने अच्छे नीट एंड क्लीन, इतनी अच्छी केयर, हर चीज़ होती है, लेकिन कोई भी अस्पताल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी 5 स्टार क्यों ना हो, है तो वो हॉस्पिटल ही ना। लोगों को लगता है कि भले चाहे वो झोपड़े में रहते हो, चाहे वो सस्ते घर में, छोटे घर में, लग्जूरियस मकान में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, किसी में भी रहते हो, सबसे पहले भागने की रहती है कि हमारा घर अच्छा है। भले ही हमारा बेड पुराना है, भले ही हमारा गद्दा पुराना है, लेकिन अपने उसी पुराने गद्दे, उसी पुराने बेड पर जो सुकून की नींद आती है ना अपने घर में, अपने झोपड़े में, वो किसी भी 5 स्टार के अस्पताल में नहीं आ सकती। और ये लोग तो अनोखे हैं भाई, दीवार मिस कर रहे हैं, सोफ़ा मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक मिस कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा था ये आदमी, तुम इससे वैलिडेट कर रही हो? बताओ जनाब आपको कैसा लग रहा है? अरे यार हद हो गई आप लोगों से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मैं हंस रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई या तो ये इनकी एक्टिंग ही बेकार है, छोड़ दो तुम लोग एक्टिंग करना, इसलिए तुम लोगों को काम नहीं मिल रहा, अब तो मैं मुंह पर बोल रही हूँ। या फिर भाई तुम लोग जो ना ज़्यादा बताते हो, थोड़े को ज़्यादा बताते हो, यानी कि मूंग की दाल को तुम इतना बड़ा बनाते हो कि उसको अखरोट बना देते हो। मैं ये कहूँगी कि मूंग की दाल की बराबर की अगर तकलीफ है ना, तो उसको अखरोट या तरबूज के बराबर की तकलीफ बता देते हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैंने किसी, सच्ची मैं बता रही हूँ, या तो भाई इन जैसे इंसान नहीं है कोई दुनिया में, इतने ज़्यादा खराब, या फिर मेरे से टकराए नहीं, मेरी ज़िंदगी में नहीं टकराए हैं, जो ऐसे लोगों को, किसी की बीवी इतनी ज़्यादा सीरियस हो, किसी की बीवी को ऐसे फोबिया हो, किसी की बीवी ऐसे, मतलब सोच कर तो देखो, ये वो इंसान है, नालायक इंसान। मैं तो ये कहूँगी कि ये वो नालायक पर्सन है कि इसने अपने 2 ढाई 3 साल के बच्चे को ये कह के डरा कर उसको फीवर करा दिया कि तुम अब स्कूल जाओगे, वहाँ तुम्हें नानी नहीं मिलेगी, यैया नहीं मिलेंगे, मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, अब तुम स्कूल जाओगे, और उस बच्चे को फीवर आ गया। कोई बाप ऐसा देखा है आपने? कभी किसी बाप ने ऐसे अपने बच्चे को तैयार करा है स्कूल जाने के लिए? तो यही बाप से, इस आदमी से, इस शौहर से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि भाई वो अपनी बीवी के, कैंसर पेशेंट बीवी से, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर वो ये नहीं चाह रहा था कि जल्दी से ठीक होकर हम घर चले जाए, वो ये कह रहा था कि मैं यहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक मिस करूंगा। और ऐसी, वाह, ऐसी बालूशाही तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। दुनिया में तुमने कभी जिंदगी में कुछ खाया पिया है? वैसे अस्पतालों के खाने तुम्हें अच्छे लगते हैं? छी।
देसी घी में मिलेगा, चाशनी में डूब के मिलेगा, कहीं भी कितना भी अच्छा मिलेगा। अस्पताल का खाना तो अस्पताल का खाना है, कोई मिस नहीं करता। कोई इतनी गंभीर हो, छोटी हो, बड़ी हो, हर बीमारी से ना बाहर निकलना पसंद करता है कि जैसे जल्दी हो अस्पताल से छुटकारा पाए, अपना पेशेंट ठीक हो और अपने घर पहुंचे। अपने घर का रूखा सूखा सादा खाना खा लेगा इंसान, लेकिन अस्पताल के खाने को ना मिस करेगा ना याद करेगा, भले ही कितना ही अच्छा मिल रहा हो। अस्पताल का खाना है वो किसी की शादी ब्याह बारात का, हल्दी हल्दी का, मेहंदी का, गोने का खाना नहीं है। हमें नहीं पता रिवॉर्ड कब तक आएंगे। तो जो सबसे ज्यादा फियर और टेंशन था दिल में, जो एक बार में कंप्लीट हो जाए, वो इसने एक बार में कर लिया। अरे भाई, ये कहते हैं ना, जब सड़क पर आकर पड़ती है ना चीज, अच्छे को कर लेते हैं। हाँ, जिनके साथ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम होती है ना, और उनका करना जरूरी होता है, तो फिर डॉक्टर के पास दूसरा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि एनेस्थीसिया देकर उनको तब वो वाला टेस्ट कराया जाता है। 45 मिनट का जो वो प्रोसेस होता है ना, क्योंकि अगर किसी का दम घुट रहा है, किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, किसी को फोबिया होता है, और उससे रिलेटेड उसको कुछ और प्रॉब्लम होने का डर रहता है, तब इस कंडीशन में ये किया जाता है, क्योंकि करना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं इसकी हिस्ट्री रही है, इसने अब तक भी एक बार भी एमआरआई नहीं कराया। हिस्ट्री रही है, लाइक सीरियसली तुम बेवकूफ हो गया। हिस्ट्री को क्या मतलब, ये क्या स्पा है जो इसने जो है 10-12 साल से हिस्ट्री रही है इसकी, इसने एक बार भी नहीं कराया? स्पा की तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो क्या? एमआरआई है वो कोई गहन तकलीफ होगी, कोई स्कैन होगा तभी कराया जाता है, और कहते इसने एक बार भी नहीं कराया। वाह जनाब, वाह, तुम्हारे तो स्लो क्लैप होनी चाहिए। एमआरआई इसने कभी भी सिंगल टाइम में ऐसे नहीं कराया। कहती मैं आज भी बहुत रोई थी, मैं ये किया था। क्यों ढोंग कर रहे थे भाई? सीधा बोलते डॉक्टर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती हूँ। आप जो दूसरा सेकंड ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप ये करो, जिससे कि ये होना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि ये नौटंकी करना ज़रूरी है। मेरी बेटी का ट्रीटमेंट जब चला था ना, वो बहुत डरती थी, और उसके बाद से ना लाउड आवाज़ की वजह से उसको अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी आई के पीछे वाले हिस्से में उसको प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से उसकी 3 बार एमआरआई हुई, और मुझे पता है, मैं उसके साथ हमेशा हाथ पकड़ कर रही हूँ हर एमआरआई में। तो आपको कितना भी डर होता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट का वो हिस्सा है, तो आपको मजबूत होना पड़ता है। कहते अल्हम्दुलिल्लाह इसने करा लिया। कहते ना, आई थिंक वो कहते ना सब यहाँ पे होता है, ब्रेन पे हाथ लगा के कह रही है, तो ये ब्रेन पहले नहीं था, ये चला गया था कहीं घास खाने चला गया। पर नौटंकी करनी है भाई इन लोगों को, इनके जो चोचले ये नौटंकी है ना, ये रीज़न है कि इनकी बातों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। इनको ये कहते हैं कि ये बीमारी भी शायद ये झूठ होगी। मैं नहीं कहती, ना मैंने कभी कहा, ना अब कहा, ना इंशाल्लाह कभी आगे कहूँगी। ये कितना भी बोल दे, प्रूफ भी कर दे ना कोई लोग आके कि हाँ ऐसा है ऐसा है, भाई मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं तो फिर तभी मानूंगी जब तक कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर ये खुद से ना बता दें आके कि हाँ हमारा ऐसा था या नहीं था। इन्होंने कहा, मैं मानती हूँ ये गंभीर बीमारी है, इसके बारे में कोई झूठ बोलेगा तो कोई बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्ट होगा, बहुत ही बड़ा ऐसा नालायक इंसान होगा, जिसको वाकई में जीने मरने से भी डर नहीं लगता, जिसको बिल्कुल खुदा का डर नहीं। तो अभी डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई हर महीने करना पड़ेगा। देखो, मैं तो 2-3 महीने में कह रही थी, हर महीने करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो इनको मजबूत होना ही था। तो वो इसलिए होगा क्योंकि वो स्कैन देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कुछ हुआ नहीं है। और अभी जो इन्होंने स्कैन कराया है ना, अब यहाँ पे बैठकर ये तो बखान कर रहे हैं, अपना फ्लॉन्ट कर रहे हैं जनाब, अपना सीने को खोल के फ्लॉन्ट कर रहे हैं, चश्मा लगा के फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपना जो भी इन्होंने ग्लूटाथियोन लिए हैं, जो पिंक हो रहा है, ये फिल्टर लगा के जो भी कुछ है वो उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं। जब काम धंधा कुछ नहीं होता ना, और जब रिश्तों पे बात आ जाती है ना, सारे काम धंधे, जॉब, बिजनेस सब एक तरफ, लुक वुक सब एक तरफ रखी रह जाती है, और सिर्फ ये रहता है मेरा पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा फैमिली मेंबर, बस जैसे भी हो पहले ये ठीक हो जाए। ये सारी चीज़ें तो तुम फ्लॉन्ट कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आती है। पर इस आदमी के किसी भी रंग ढंग से बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें 1% भी वो बातें होंगी जो और एक आम इंसान में होती, अपनी फैमिली के लिए या अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो बस मैं बता रही थी, मैं कब से अपने आप को फीड कर रही थी, तो इसलिए मैं प्रिपेयर हो गई, और इस बार मैंने एमआरआई आराम से करा लिया। वाह मैडम वाह, कि करना है नहीं करना है, करना है। बीच में एक बार मैं घबरा रही थी, नहीं इसने कर लिया था, इसने कर लिया था। इतनी देर बैठ के सिर्फ इसी बात पे वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भैया घर जाके बातें कर लेते, गाड़ी में टशनबाजी में ये सारी चीजें हो रही। कहती है मैं रोई भी थी, मैं ये फिर आई, फिर मैं रोई, फिर मैं ये किया। ये सब चीजें बताकर आप लोगों को मजबूत कर रहे हो या लोगों को डरा रहे हो कि इन सब चीज की वजह से, क्योंकि एक हफ्ता पूरा जो है हॉस्पिटल में बीता है, इसलिए वो ना थोड़ा परेशान हो जाता है, वो थोड़ा मिस करता है, वो नोटिस कर रहा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। बच्चा रहता कब है आपके पास? वो नहाता धोता खाता पीता वो सब नानी के पास। तो मैं तो उससे ज्यादा
टाइम भी नहीं मिलता उसके साथ मिलने के लिए। घर पहुंचे, घर जाके ना नहाया ना धोया, एक हॉस्पिटल से आए हैं, ये कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं, ना ही कोई हाइजीन को अपना जो है वो मेंटेन करा है कि भाई बच्चे के पास जाने से पहले नहा धो लेते, कपड़े चेंज कर लेते, तभी उसको गले लगा लेते। एक नॉर्मल हॉस्पिटल से भी आते हैं ना तो कम से कम बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, उससे थोड़ा सा दूर रखा जाता है जर्म्स। हालांकि हॉस्पिटलों में साफ सफाई बहुत होती है, लेकिन होता तो वो हॉस्पिटल ही है ना यार, न जाने कितने पेशेंट आते हैं, इनको तमीज़ ही नहीं है। गई और जबरदस्ती इतना लाड प्यार आ रहा था कि बच्चे को बस गले ही लगा लिया। अरे हाथ मुंह पैर धो लेते, कपड़े बदल लेते, नहा लेते, नहाना नहीं तो हाथ मुंह धो के चलो ऐसे ही कपड़े बदल लेते, कम से कम वो हॉस्पिटल वाले कपड़े हटा लेते। तुम हॉस्पिटल के बेड पे बैठी, हम दोनों के सामने वो ऐसे करने की कोशिश करता है, वैसे करने की कोशिश करता है। कमांड पे चलो डे पे तुम्हें मैं एक गिफ्ट दिलवाता हूँ, क्योंकि तुमने MRI कराई है तो इसलिए चलो मैं तुम्हें एक ब्रांडेड गॉगल्स दिलवा देता हूँ। वाह, चलो चलो पहनो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उसी को पहनकर घर पहुंच गई, उसको पहन के गाड़ी में बैठ लिया, बाल फुलझड़ी से कर लिए पीछे की तरफ को और चश्मा पहनकर बैठ गए। फिर सेम चश्मा बच्चे के लिए भी ले लिया होगा, उसको भी लगा कर दिखा। उसके बाद 5 मिनट तक बच्चे जो है पता नहीं कोई बेडशीट है क्या कपड़ा है उसमें लिटा के और उसको उठा के डंडा डोली यानी कि झूला झुला रहे हैं। एक तरफ से यैया और एक तरफ से जनाब। यैया बोले तो निक्कू। अच्छा भाई, यहाँ पे जनाब ने दिखाया क्योंकि वहां पे जनाब ने शॉपिंग करी होगी, बच्चे के लिए कुछ लिए होंगे तो उसने उसके लिए स्लीपर लिए या सैंडल है कुछ और कपड़े लिए हैं। तो जहां से जनाब ने लिए ना वहीं से निक्कू ने भी लिया। देखो निक्कू ने कितने पैसे खर्च करे इस बच्चे के लिए। आपको याद होगा मैडम ने अपने व्लॉग में दिखाया था कि देखो ये निक्कू लेकर आया, जनाब कुछ घर का सामान ले रहे थे, कुछ घर का सामान नहीं ले रहे थे, वो बच्चे का सामान ले रहे थे। इस बच्चे के लिए कपड़े लेकर आए थे, जो दिन में 3-4 बार जोड़ी कपड़े बदलता है। और ये बात मैंने लाइव में भी बताया, उन्होंने लाइव नहीं सुनी होगी, वो लाइव सुन लीजिएगा जाकर। ना ही उस बच्चे का कुछ खाने पीने की कोई तादाद है, तादाद मतलब कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे ही सेम कंडीशन उसकी ऐसी, हर टाइम वो बेचारा बच्चा भूखा रहता है। पता नहीं माँ बाप ढंग से खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, वो हर टाइम वो बेचारा बच्चा भूखा ही रहता है, उसको मीठा 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 खिलाते रहते। और ऐसे ही वो जब जब वो ना वॉशरूम या नहाएगा धोएगा तो दिन में 3-4 बार उसके कपड़े बदले जाते, इसलिए कपड़ों की उस पर कमी पड़ती रहती है। तो कपड़े बहुत आते रहते हैं, इसलिए स्लीपर वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। वहीं से वो बच्चा, वो भी निक्कू भी खरीद के लेकर आया था। तो कहती नहीं 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 तुम नहीं लेकर, कहता वो कह रहा था कि मैं हर महीने लेकर आया करूंगा, पता नहीं हर हफ्ते बोल रहा था या महीने बोल रहा था मैडम के व्लॉग में। तो ये सारी चीजें उस टाइम की बात है। मैडम का व्लॉग बाद में आया है, अगले अगले दिन आया है, लेकिन मैडम की इतनी मजाल नहीं है कि वो ये बता दे कि हाँ हमें MRI हो गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि वो सारा कंटेंट किसका है, मेरे जनाब। तो ये देखो हे गाइस, हमने जो है ना ये कॉफी रख ली है, और कॉफी भी जो है ना जो इंस्टेंट कॉफी होती है वो डॉक्टर ने मना करी है। 5-6 कॉफी आप ले सकते हो, 3 या 4 बोले थे शायद, 3-4 कॉफी आप ले सकते हो, लेकिन वो बीन वाली जो वो प्रेस करके होती है, जो रियल वाली होती है। अब इनको संभावना के व्लॉग देख देख के भाई साहब चस्का चढ़ा है कि हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि अब मैडम भी पियेंगी, डॉक्टर ने बोला है कि इतनी कॉफ़ी आप पी सकते हो। भाई कोई मुझे बता दो कि क्या इतनी कॉफ़ी कोई पेशेंट पी सकता है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सको। कहते हैं ये इतनी कॉफ़ी जो है ना ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर लीवर। दिन में 3 से 4 ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, और डॉक्टर ने भी बताया है। वाह। और अब दीपिका ने भी स्टार्ट कर दी। तो अभी हम जो है ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। आज मैंने बोला है निको से तुम नाश्ते में क्या दोगे, तो जिस तरीके से उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो जनाब यहाँ पे सुकड़ी सी अजीब सी टी-शर्ट पहन के टशनबाजी करके, अब मैं कहूँगी तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं कहूँगी ये जो झबरू जैसे बाल आपने करे हैं ना, ये जो छपरी जैसे जो बाल आपने करे हैं, ये कौन से लुक की डिमांड थी भाई? ये क्या जरूरत थी आपको इस तरह के बाल? अच्छे खासे काले बाल रख रखे थे, ठीक ही तो थे, थोड़े से कम ढंग के लगते थे। अब पूरे टिकटॉकर लग रहे हो और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी एज का ही ख्याल कर लिए होते। सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसे तो नहीं होते। हाँ, अगर भाई किसी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी एक्टर हो गए, कोई भी हो गए, उनके लुक की डिमांड है, अगर उनके काम की डिमांड है, अगर उनका कोई वेब सीरीज आ रही है, मूवी आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ आ रही है, अगर वो स्क्रिप्ट की डिमांड है तो बिल्कुल आपको करो, अपने ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी ट्राई करना है, कोई भी लुक लेना है। लेकिन एवं तुम ये झबरू बनोगे, एवं तुम ये छपरीगिरी करोगे तो ये नहीं जमता, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं लगता। और ऐसे लुक में देखकर आपको कौन हायर कर लेगा काम के लिए? क्योंकि भाई मैंने नहीं देखा, सच्ची बता रही हूँ, ये जितने भी एक्टर हैं जनाब के साथ के हों या जनाब के बाद के हों, मैंने किसी को ये छपरीगिरी करते हुए नहीं देखा। और एक चीज़ और नोटिस की, ये छपरीगिरी करवाने, जब पहले छोटी सी कटिंग कराने जाते थे ना, दांत के डॉक्टर तक के जाते तो व्लॉग बन जाता था।
लेकिन अब तो सारा कंटेंट खा जाते हैं जनाब, बस दिखाते रहेंगे तो बच्चा 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 और बच्चा। तो मैंने बिकू से कहा, बिकू क्या बना रहे हो, तो बिकू तुम जो है ना कैमरे में देखकर बताना। तो बिकू ने ऐसे बताया था, लेकिन वो बात नहीं आई। इतने टेक ले लिए, इतने टेक, मैडम ने निकलते बढ़ते भी पूछ लिया कितने टेक हैं ये। अच्छा, वहीं जब ये निकू से पूछने के लिए गए हैं कैमरा लेकर, तो उनकी जो भी हाउस हेल्प किचन में काम कर रही है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। ये मैंने फील किया था, किसी ने मुझे बोला भी था लाइव में, कोई बोल रहे थे, शायद विन्नी बोल रहे थे या शायद वो क्यूरियस बोल रहे थे, कुछ कोई तो बोल रहे थे कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। और मैंने जब देखा तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, भाई जब वो कंफर्टेबल नहीं है तुम उनको कैसे शूट कर सकते हो? कैमरा ले जाके तुम वहां पर क्यों ले जा रहे थे? वो काम कर रही हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम्हें अगर ये एक्टिंग बाजी करानी थी और निक्कू को आदत है तो बाहर लाके उससे तो वहां से शूट करवा लेते। और निक्कू बताओ नाश्ते में क्या है? उसने भाई साहब ऐसे बताया होगा जैसे वो वेटर लोगों को रटा रहता ना मेन्यू, तो उसने फटाफट फटाफट फट 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 बता दिया होगा। और वो सारी चीजें दोबारा वो कैमरा कॉन्शियस हो गया और वो नहीं रिपीट कर पाया। तो जनाब ने 5-6 टेक लिए। अरे भाई ये भी बता दो कि तुम कितने टेक लेते हो। इसलिए तुम्हें काम नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें कोई एक्टिंग नहीं कराने दे रहा, क्योंकि तुम एक्टिंग करते ही नहीं और टेक ही लेते रहते हो। और उसके बाद बैठ गए हैं जमीन पर और ये कहा हो गया है नेक्स्ट डे, फिर अगेन वही चश्मा, फिर अगेन वही सारी चीजें। एक्चुअली ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये भी जनाब से निकू से जो है मटर गश्ती कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जमीन पर बैठ गए हैं, छपरी गिरी के बाल हैं। मैडम ये करा है तो भाई समझ में आया, हीरोइन है, लड़कियां हैं, वो सब करती, पर मैडम कराएंगी नहीं, क्योंकि मैडम का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इतना केमिकल आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब जनाब यूज कर सकते हैं। मैं तो पूरा टिकटॉकर बनूंगा। टिकटॉक के दिन याद आने अलग ही लग रहा है। विग है भाई साहब, आधी विग पहनना की जनाब, अब तक पता नहीं चल रहा था कि आप विग पहनते थे, लेकिन अब कंफर्म कर दिया। आई नो आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये आएगा वो आएगा, रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट जो है वो ऐसे आया है और उसमें जो है 2 स्पोर्ट्स आए हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो MRI की रिपोर्ट आई है उसमें 2 स्पोर्ट्स आए हैं जो बहुत छोटे हैं। अगर कोई और स्कैन कराते तो शायद उसमें दिखते भी नहीं, क्योंकि MRI इसीलिए ही कराई जाती है। तो मैडम ने कहा नहीं, ऐसे कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और वो तो जो ना हमने जो पहले कराया था वो बर्न वाला, वो सब वैसा करा लेंगे। अरे तो कम से कम अब तो देखो, अब तो समझ जाओ, अब तो कुछ चीजें छोड़ दो। कितनी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनाब ने कहा है कि हंसना बोलना खिलखिलाना चाहिए, मजाक मस्ती घर में रहनी चाहिए, घर में खुशी का माहौल रहना चाहिए, ऐसे गमगीन माहौल नहीं होना चाहिए, ये वो। भैया इनकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जाता, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मियाँ बीबी का ऐसा अनोखा रिश्ता और ऐसा लापरवाह रिश्ता भाई मैंने तो नहीं देखा। मेरी बहन को लास्ट टाइम पैरालाइज हुआ था, हम ठंड में थे, मतलब सर्दियों के टाइम थे, और हम शॉपिंग करने के लिए मेरठ गए हुए थे, सारे साथ में थे, बड़ा वाला भाई भाभी और हम दोनों बहनें थे, तीनों बहनें थे। और वहाँ पे अचानक से चलते चलते बस एक शॉप से बाहर निकले थे और दूसरी शॉप पर हम जा रहे थे, तो जहाँ पे बहुत मतलब एक बड़ा शोरूम था, तो वहाँ से शूज वगैरह ले रहे थे। और एकदम से उसको ना अजीब सा फील हुआ और उसने ऐसे हिचकी सी लेनी शुरू करी। भाई मैं वो दिन बिल्कुल नहीं भूल सकती। और जैसे तैसे करके हम वहाँ से सारे के सारे बहन भाई, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में तो वो भागे है ना, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो बहन भाई हैं, लेकिन जो मेरे बहनों ही है ना, उनकी उस टाइम से लेकर, क्योंकि वो चेन्नई में है, वहीं वो उनका काम है, तो वो 15 दिन वहाँ रहते हैं, 15 दिन दिल्ली में रहते हैं। कैसे वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी देर का उन्होंने सफ़र किया है, एक एक झपकी, मतलब उन्होंने एक मिनट वीडियो कॉल से नहीं हटाई है। ये होता है हस्बैंड वाइफ का। और वो दिन और आज की घड़ी कुछ नहीं कहते उसको, कुछ भी नहीं। और एक्स्ट्रा इतनी केयर रहती है कि वो इतनी सी आँख करती है ना, वो तड़प जाते हैं। ये होते हैं रिश्ते मियाँ बीवी के। मैंने उस बंदे को इतनी मजबूती से खड़े हुए रहता हुआ देखा, लेकिन मैंने मेरी बहन के लिए उस बंदे को ना इतना टूटते हुए रोते हुए देखा। अल्लाह का बहुत बहुत करोड़ों एहसान है कि वो आज बिल्कुल ठीक है, आराम में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ लीचड़ लोग और कुछ नालायक लोग मेरे व्लॉग से क्लिपिंग लेकर या कुछ बकवास कर रहे थे। शर्म करो तुम, वो किस चीज से गुजर रही है ना, तुम्हें अंदाजे भी नहीं है। और इतना भी किसी का दिल ना दुखाओ। वो मेरे व्लॉग का पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो कभी जस्ट कभी कभी मेरे व्लॉग में आती है। और अगर इतना गंदा बोलोगे तो भुगतोगे बहुत बुरी तरीके से। तो फालतू की चीज बकवास मत करना। मेरी बहन बहुत सारी चीजों से गुजरी है, आज भी वो ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी आज भी उसको कुछ कुछ चीज़ें बोलने में उसको तकलीफ होती। पर मैंने जो उस वक्त देखा है ना भाई, हस्बैंड वाइफ का, देखो हम भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और भी मैंने देखे हैं। लेकिन जब तकलीफ होती है ना अपनी वाइफ को, तो तब कैसे हस्बैंड कैसे हो जाते हैं, और जब हस्बैंड को ऐसा होता है तो वाइफ कैसे हो जाते हैं।
मैंने बहुत करीब से अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, खुद से ये हमने फील करा है। इनका रिश्ता तो सबसे ही अनोखा है भाई। अपने लुक से, अपने चश्मे से, अपने कपड़ों से इतना ऑब्सेस्ड है ना ये आदमी, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी कैसे कह सकता है यार ऐसे में कि तुम ये कर लो, तुम्हें मुझे मतलब मुझे मिल्क शेक यार आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। और ऐसे में जहाँ आदमी को नहाने धोने खाने तक की फुर्सत नहीं रहती, जब उनका कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है और ये बंदे को एक अपना हेल्पिंग हैंड चाहिए कि तू मुझे फ्लास्क में से चाय डाल के दे, तू मुझे पानी दे, तू मुझे ये दे। मतलब वहाँ पर भी कोई शूटिंग चल रही थी जो तुम्हें स्पॉट बॉय की ज़रूरत होती है एक कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ इनकी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा है। बड़े अजीब लोग हैं यार, ये बहुत अजीब है। इसीलिए लोगों की सुनते हैं, इसीलिए इन जैसे लोगों पर इतने पॉडकास्ट बनते हैं। तो आप लोग बहुत सारे पूछ रहे थे हमारा रिपोर्ट का क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैडम थोड़ी सी लगी मुझे भैया होठ भींचते हुए, अजीब सा जो है थोड़ा सा एम्बेरेसिंग मोमेंट, थोड़ा सा जो है खिसियाई सी, क्योंकि जब वो बात आई है कि हाँ छोटे मोटे से जो उसमें 2 स्पोर्टिंग आई है, वो कैसी है अल्लाह बेहतर जाने। भैया मैं तो यही कहूँगी, हम तो हर बार यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब ना हो इसको, अब कुछ ना हो, बस जो चीज़ें हैं वो हो गई सो हो गई, और कुछ नहीं तो इन लोगों के लिए ना सही उस बेचारे मासूम के लिए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसे अभी अपने माँ बाप दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम उसके लिए ही इन सारी चीज़ों से इसको ठीक कर दे। अब वैसे तो ये भी पहले से सुधर गई है सारी चीज़ों में, अब इतनी शायद लापरवाही नहीं बरत रही है, दिख भी रहा है जो डॉक्टर ने बताया है। तो जनाब ने वही बताते हुए बताया कि अपना रूटीन चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें करी है, स्लीप साइकिल चेंज किया है, खान पान चेंज किया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था और भी ज़्यादा अच्छा है। एक डायबिटीज़ भी हो जाती है ना तो भी इंसान को पूरा लाइफस्टाइल अपना बदल देना पड़ता है और डॉक्टर के कहे मुताबिक सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और मैडम ने तो बहुत बड़ी बीमारी से ये सारी चीज़ें निकली। बहुत देर बैठकर ज्ञान बांटते रहे, ज्ञान बांटते। तो वो जो स्पोर्ट्स हैं तो वो मैडम कह रही है वो बहुत छोटे हैं, हम उसको तो वो करा लेंगे, वो ऐसे प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। इतने छोटे हैं कि डॉक्टर ने बोला है उस पर कोई एक्शन हम नहीं लेंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैडम बताती है कि ये हमारे लिए अब रूटीन होने वाला है, हमें बहुत क्लोज जो है वो स्कैन करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। मतलब अब ये कह रही है ना हर 1 महीने में इनको स्कैन करने पड़ेंगे, देखने के लिए कोई चीज तो नहीं ऐसा हो रहा है, कुछ और नया डेवलप तो नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं हो रहा। और उसके लिए एमआरआई से ज्यादा और क्या ही डीपली स्कैनिंग होगा, क्योंकि वो और किसी चीज में आएगा भी नहीं। कह रहे हैं कि वो इतने छोटे हैं कि वो शायद सिटी स्कैन में तो दिखते भी नहीं। ये जनाब ने बोला है कि एमआरआई में ही दिखते हैं, क्योंकि पहले तो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें कोई चीज़ नहीं होती तो सिटी स्कैन कराते हैं, एंड देन सिटी स्कैन में भी अगर कोई चीज़ नहीं होता है तब एमआरआई होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपली में आपको सारी चीज़ें निकाल कर देते हैं। तो बस यही करना है, क्लोज स्कैन करने हैं, अल्लाह ना करे कुछ दोबारा आता है तो ऐसे ही वो ट्रीट कर दिया जाए जैसे हमने अभी वो ट्रीट कराया। तो टाटा के डॉक्टर ने भी बोला था कि हम उसको मॉनिटर करेंगे। तो अब ये इस तरीके से इस सारी चीज़ों में लग रहे हैं जो इन्होंने ऐसे डिटेल में बताया है, बैठा है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये बेहतर जाने, खुदा बेहतर जाने, इनका दीन ईमान जाने। लेकिन भाई साहब लीचड़ तो ये बहुत है रिश्तेदारी निभाने में। खुद का मियाँ बीवी का ही देख लो कैसा रिश्ता है, किसी और का तो खैर ये क्या ही करेंगे। अभी रिसेंट हमें सुनने को मिला है तो उसके दौरान इन लोगों ने क्या किया भाई, इन्होंने अपना कलेक्शन रीशेयर किया। शर्म तो इनको नहीं आई, एक स्टोरी नहीं लग सकती, 1-2 लाइन नहीं लिखी जा सकती कि दुआओं की दरख्वास्त है हमारे रिश्तेदार वो नहीं रहे, बस इतना ही तो लिखना था। पर नहीं लिखेंगे, इनकी ईगो हट हो जाएगी भाई, ये तो वी आर देयर बैठे हैं, यहाँ हम यहाँ हैं यहाँ। तो ऐसे ही बैठकर इन्होंने बहुत सारा ज्ञान बांटा। अगेन एंड अगेन आपको ये सारी चीज़ें जो ना जैसे जैसे मैडम का ट्रीटमेंट चलता रहेगा ना, एमआरआई रिपोर्ट स्कैन, ये इस तरह के टाइटल आपको जल्दी जल्दी सुनते रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनाब ये सारी चीज़ें छोड़ने वाले नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इनको छोड़ देना चाहिए और एक सेंसिबल इंसान के अकॉर्डिंग इनको छोड़ देना चाहिए और नया कुछ अच्छा देखो, बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी में ही घूमते रहोगे तो नेगेटिव ही होगा। अच्छी नई चीज़ें लेकर आओ, कुछ नई अच्छी चीज़ें करो, रूटीन चेंज करा है, कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स बन, अपने काम पे फोकस करो और इस तरह के टाइटल डालना बंद करो, बच्चे को यूज़ करना बंद और थोड़ी सी इंसानियत लेकर आओ। पता नहीं इनमें इंसानियत आ पाएगी क्या नहीं आ पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।